आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। उड़ीसा में समाजवाद का गाढ़ा खंभा सत्ता की कुर्सी ठुकरा कर आई पीड़ितों के साथ। आज हर राज्य राजनीतिक रूप से मजबूत है, लेकिन क्या आप उस राजनीतिक सीढ़ियों को जानते हैं जिससे होकर वे राज्य अब तक की सफर पूरी की है। हर राज्य किसी न किसी रूप के लिए खास है और यह खासियत उनकी देन है जिन्होंने यहाँ मेहनत की फसल के लिए बीज बोए थे। बंगाल को महिला के मामले में मजबूती से देखा जाता है। वहाँ लीला राय ने ऐसे आंदोलन की शुरुआत की थी और समर्पण से उन्हें आगे बढ़ाया था कि आज ये दृश्य होना ही। लेडी पेप की सीरीज और संविधान सभा में शामिल 15 महिलाओं के एपिसोड में आज हम बात करेंगे मालती देवी की। मालती देवी चौधरी ने राजदमन के खिलाफ किसानों की मदद करने, अस्पृश्यता और जातिवाद से लड़ने, बच्चों को शिक्षित करने और महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए अपनी आवाज उठाई। राजनेता के परिवार में जन्मी मालती देवी चौधरी ने व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए अपने जीवन के आराम और राजनीतिक पद को त्याग दिया। उन्होंने उड़ीसा के विभिन्न हिस्सों में लोगों के विभिन्न वर्गों की मदद की। श्रमिकों के प्रति उनके समर्पण ने उड़ीसा को समाजवाद की ओर धकेल दिया। स्वभाव से एक सच्ची मार्क्सवादी, उन्होंने लोगों के साथ और उनके लिए काम किया। उन्होंने राज्य के दमन के खिलाफ किसानों की मदद करने, अस्पृश्यता और जातिवाद से लड़ने, बच्चों को शिक्षित करने और महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपनी आवाज उठाई। मालती देवी एक ऐसी महिला साबित हुई जिनके काम ने उनके वर्षों के बाद भी स्थानीय और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। देवी चौधरी का जन्म 26 जुलाई 1904 को पूर्वी बंगाल में हुआ था। उनके पिता कुमुदनाथ सेन, जो बैरिस्टर थे, की मृत्यु तब हो गई जब वे केवल 2.5 साल की थी। मालती का पालन पोषण उनकी माँ स्नेहलता सेन ने किया, जो एक लेखिका और अनुवादक थी। उनका परिवार राजनीतिज्ञों से समृद्ध था। उनके दादा बिहारी लाल गुप्ता एक ICS अधिकारी थे। उनके चचेरे भाई इंद्रजीत गुप्ता और रंजीत गुप्ता क्रमशः गृह मंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव बने और उनके भाई PK सेन और KP सेन क्रमशः आयकर आयुक्त और भारतीय डाक सेवा अधिकारी थे। हालांकि मालती ने औपचारिक राजनीति का रास्ता नहीं चुना, इसके बजाय उन्होंने लोगों के लिए और उनके साथ काम करने का फैसला लिया। मालती को शांति निकेतन के विश्व भारती में दाखिला मिल गया। यहाँ वह सीधे तौर पर रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षाओं और सिद्धांतों से प्रभावित हुई, जिन्होंने उन्हें मीनू कहा। शांति निकेतन में उन्होंने न केवल डिग्री हासिल की, बल्कि विभिन्न नृत्य, नाटक और संगीत सत्रों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने विभिन्न प्रकार की कलाओं का अपार ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने 1930 के दशक में उड़ीसा में किसान विद्रोह में केंद्रीय भूमिका निभाई। शांति निकेतन में उनकी मुलाकात नवकृष्ण चौधरी से हुई और 1927 में उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। वे अनाखिया नामक एक छोटे से गांव में बस गए, जो अब उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले में। मालती ने उड़ीसा में किसानों के साथ बड़े पैमाने पर काम किया। उन्होंने ग्रामीण विकास में सहायता के लिए कई उपाय शुरू किए। इसमें वयस्क शिक्षा और महिला एवं बाल सशक्तिकरण कार्यक्रम शामिल। के दशकों में उड़ीसा में किसानों के विद्रोह में उन्होंने केंद्रीय भूमिका निभाई थी। उन्होंने दूसरों की मदद से उत्कल प्रोविजनल किसान सभा की स्थापना की थी। कटक में आयोजित इसका उद्घाटन सत्र एक मील का पत्थर था, क्योंकि यहीं पर जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद कई किसान समितियां बनी। उन्होंने गरीब किसानों को जमींदारों और साहूकारों के शोषण से बचाने के लिए कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया। ऐसा माना जाता है कि ढेकेनाल, भुवन और नीलकंठपुर गोलीबारी की घटनाओं के दौरान सरकार के खिलाफ लोगों को लामबंद करने में उनके भाषण और उपस्थिति महत्वपूर्ण साबित हुई। स्थानीय समूहों द्वारा जबरन मजदूरी को खत्म करने और न्यायपूर्ण वन कानून और नागरिक स्वतंत्रता की मांग के खिलाफ गोलीबारी की गई थी। किसान आंदोलन में मालती की भागीदारी केवल बैठकों तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने किसानों के साथ साहित्यिक अभियान भी चलाया। उन्होंने सारथी नामक एक उड़िया साप्ताहिक के प्रकाशन को वित्त पोषित किया, जिसमें अंग्रेजों के अधीन किसानों की स्थिति के बारे में वर्णित किया गया था। 1937 में मालती और उनके पति ने उत्कल कांग्रेस सोशलिस्ट वर्कर्स लीग का गठन किया। कई लोगों के अनुसार यह भारत का पहला
खुले तौर पर समाजवादी संगठन था। मार्क्सवादी संगठन होने के कारण यह विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ श्रमिकों को एकजुट करने में विश्वास रखता था। संगठन ने जातिवाद और अस्पृश्यता के खिलाफ लामबंद किया। बाद में यह अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की उड़ीसा शाखा बन गई। 1934 में मालती देवी चौधरी उड़ीसा में गांधी की पदयात्रा में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गई। उन्होंने विभिन्न गंतव्यों के लिए यात्रा के आयोजनों का कार्यभार संभाला। क्षेत्र में अपने पिछले काम की वजह से वे लोगों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम थी। उन्होंने पूंजीवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और विभिन्न क्षेत्रों में चरखा कटाई विरोध और सविनय अवज्ञा मार्च का आयोजन किया। अपने मार्च के दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। 1921 में, 1930 में, 1936 में, 1942 में, लगातार इन सालों में वे गिरफ्तार हुई हैं। 1946 में मालती ने बाजीराव छात्रावास की स्थापना की, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को शिक्षित करना था। एक युवा लड़की बाजीराव की याद में नामित, जिसे ब्रिटिश साम्राज्यवादी ताकतों ने गोली मार दी थी जब उसने उन्हें नदी पार करने से मना कर दिया था। बाजीराव छात्रावास राष्ट्रीय महत्व की संस्था बन गई है। आज यह उड़ीसा के अनाथों, दलितों और आदिवासी बच्चों को आश्रय देता है। उसी वर्ष मालती ने चंपत्ती मुंडा में पोस्ट बेसिक स्कूल की भी स्थापना की थी। भूदान आंदोलन के लिए उड़ीसा की यात्रा के दौरान वे आचार्य विनोबा भावे के साथ रहीं। 1975 में जब आपातकाल की घोषणा हुई तो मालती ने इंदिरा गांधी उनकी सरकार को तानाशाही नीतियों का विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1948 में मालती ने कुछ अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर उड़ीसा के अंगुल में उत्कल नवजीवन मंडल की स्थापना की थी। यह संस्थान उड़ीसा में ग्रामीण विकास और आदिवासी कल्याण के लिए काम करता था। 1978 में भारत सरकार ने उत्कल नवजीवन मंडल की मदद से उड़ीसा में व्यस्त शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केंद्र की स्थापना की थी। उड़ीसा नागरिक स्वतंत्रता समिति के अध्यक्ष के रूप में वे देश में नक्सलियों की हत्याओं की कड़ी निंदा करने वाली पहली आवाजों में से एक थी। उन्होंने भूमिहीन गरीब किसानों और आदिवासियों की मांगों को सबसे आगे रखा। इन सब की वजह से उन्हें ओडिशा की मां का तमगा मिला। 9 दिसंबर 1946 को उन्हें भारत की संविधान सभा का सदस्य चुना गया और वे उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्ष बनी। वे उन महिलाओं में से एक थी जिन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में मदद की थी। हालांकि इसके तुरंत बाद उन्होंने 9 अप्रैल में गांधी के साथ काम करने के लिए विधानसभा छोड़ दी। वे किसानों, दलितों, आदिवासियों और बच्चों के साथ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। उन्होंने विधानसभा की पहली बैठक के 25 साल बाद एक पत्र में लिखा कि वे इस कर्तव्य के लिए क्यों अयोग्य महसूस की थी। उन्होंने कहा कि वे पुरुष न्यायविदों के सामने एक असहाय छात्रा की तरह महसूस करती थी। उनकी असहजता संविधान के निर्माण की अभिजात और अकार्बनिक प्रकृति से थी। उनका मानना था कि संविधान हाशिए पर पड़े वर्गों को आवाज नहीं दे रहा है। 1975 में जब आपातकाल की घोषणा हुई तो मालती ने इंदिरा गांधी और उनकी सरकार को तानाशाही नीतियों का विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। मालती देवी का 1997 में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपने जीवन काल में मालती देवी चौधरी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनमें 1987 में बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 1988 में जमुना लाल बजाज पुरस्कार, 1944 में उत्कल सेवा सम्मान और 1995 में टैगोर साक्षरता पुरस्कार शामिल है। महिला योद्धा ने सत्ता के पदों को ठुकराकर उत्पीड़ित लोगों के साथ रहने और काम करने का काम किया। उन्होंने औपनिवेशिक राज, सामंती शासकों और साथ ही निर्वाचित भारतीय सरकार की तानाशाही के खिलाफ निडरता से अपनी आवाज बुलंद की। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।